Good evening, student. So today our day is day 7. You can note down. Date is 2/1/26. Standard 12 Science. Subject, as you know, chemistry. And my today topic is same as you know, the revision of previous year question paper of 2024 to 26 that is going on. And we are doing the set number 1 of that session, right? In my last video, I explained the 17th question or from your this section B. Today I am going to explain the section B part again, in which I am going to explain the 17th optional question along with the one more question, that's the 18th one, right? So today I am going to continue from the optional 17th B question. Just read out the statement of that. Define azeotrope. What type of azeotrope is formed by negative deviation from Royle's law? Give an example. According to the statement, but we have to define firstly azeotrope. Azeotrope क्या होते हैं? After that किस तरह के जो azeotropes हैं that shows जो negative deviation show करते हैं, and you also have to give the one example on the behalf of that deviation. Getting? So बेटा azeotropes की बात करें तो azeotropes हमारे क्या होते हैं? You can note down firstly the same composition in liquid and in vapor phase and while at a constant temperature. Simple सी बात करें हम, हमारे पास कोई भी मिक्सचर है अगर उसकी कंपोजिशन सेम रहती है कब, लिक्विड और वेपर फेस मींस गैसेस फेस में, और वो दोनों बॉयल्स होते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो वेरिएशन इन द टेम्परेचर, उस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स, राइट? तो सिंपली आप बोल सकते हैं कंपोजिशन विल बी सेम किस फेस में? लिक्विड एंड द वेपर फेस, along with that they will be boil at the constant temperature. उनका जो boiling point रहेगा बेटा वो constant रहता है, there is a no variation in that one. That thing is known as your azeotrope. Getting? So beta, this is all about the definition of azeotrope. Come on the second part of this same question, in which we have to just tell what type of azeotrope is formed by the negative deviation from Royle's law. Royle's laws में किस तरह के जो azeotropes हैं वो negative deviations show करते हैं, right? कल बेटा आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव डेविएशंस जो होती है वो कौन शो करते हैं, जैसे हमने कल एग्जांपल की थी, इन विच वी स्टडी अबाउट हमारे पास दो लिक्विड्स है बेटा एक्स और वाई, whenever we are mixing that one, जब हम मिक्स कर रहे थे, आफ्टर दैट द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आपको मिल रहा था, द रिजल्टेंट सोल्यूशन दैट यू आर गेटिंग, उसके जो वॉल्यूम था दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. जब हमारा आफ्टर मिक्सिंग दो लिक्विड्स को मिक्सिंग करने के बाद अगर वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा? डिक्रीज हो जाए, then that shows which type of deviation? Negative deviation. तो बेटा वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, राइट? अलॉन्ग विद दैट मैंने आप लोगों को ये भी बताया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट दीस बोथ पैरामीटर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. गेटिंग? दैट मींस वॉल्यूम जब हमारा इंक्रीज होगा टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा अलॉन्ग विद दैट यू कैन से योर वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज. ओके, सो बेटा इसमें उसने ये बोला कि किस तरह के एजियोट्रोप है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. सो द बिहाफ ऑफ दैट आप सिंपली बोलेंगे हमारे जो नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं एजियोट्रोप हमारे दो तरह के होते हैं. फर्स्टली एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. मिनिमम बॉइलिंग वाले हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं बेटा, माइंड में रखेंगे. दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. जो मिनिमम हमारे क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स होते हैं, दैट इज योर minimum boiling azeotrope. That is shows that will show the positive deviation, means उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा. गेटिंग? बट जिसमें हमारे पास नेगेटिव डेविएशन हमेशा कौन किस तरह के एजियोट्रोप शो करते हैं? दैट टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स आर नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. गेटिंग? तो एजियोट्रोप की दो टाइप्स भी होती हैं बेटा, मिनिमम एंड बॉइलिंग. मिनिमम तब होगा whenever you have a positive deviation, that means volume will be increased after the mixing of two liquids, right? And along with that temperature is going to be decreased in that case. But if we have a maximum boiling azeotrope, then you have to say we have a negative deviation in that case. minimum में positive deviation होती है और मैक्सिमम में नेगेटिव डेविएशन होती है. गेटिंग? सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉयल्स लॉ पूछा था बेटा. नेगेटिव डेविएशन हमेशा किसको शो करेगी? एज आई हैव रिटन हियर, maximum boiling azeotrope को. That means which type of azeotrope you have according to the statement? Maximum boiling azeotrope. That is the second part of the same question. Getting? Now continue this again. You have to give the one example on the behalf of the given statement. बेटा इस statement के behalf पे आपको example भी देनी है. अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात करें तो कहने का मतलब क्या होता है? जो आपका सोल्यूट पार्टिकल होगा, जो जस्ट हैव टू टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट पार्टिकल इज इन द मोर अमाउंट. आपको सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा अमाउंट में लेनी है. लाइक दैट आई हैव रिटन द एग्जांपल, यू कैन सी हियर 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड आई हैव टेकन. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? देयर इज HNO3.
That's why I've written here 68% of HNO3. Along with that, how many water molecules you are taking here? 32% of water you have to take. That you have to consider as a solvent in that case. Getting? So this is the example of maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope में बेटा एक ही चीज माइंड में रखेंगे. Solute will be existing in the large percentage and your solvent will be existing in the lesser percentage. Getting? That shows your that exhibit which type of azeotrope? Maximum boiling azeotrope. This is all about your this 17th question. Again I am going to repeat it this one बेटा again फिर दोबारा repeat कर रही हूँ. सबसे पहले azeotrope के बारे में पूछा गया था. azeotrope हमारे वो liquids का mixture होता है जिनमें इनकी composition same रहती है. किस फेस में? सिर्फ दो फेसेस में, लिक्विड और वेपर फेस में. अलॉन्ग विद दैट वो दोनों लिक्विड्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा. दैट मींस देयर विल बी नो वेरिएशन, दैट विल बी बॉइल एट द कांस्टेंट टेंपरेचर. राइट? उस तरह के हमारे मिक्सचर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एज़ोट्रॉप. राइट? अब उसमें बोला था हमारे पास किस तरह के जो क्या बोला था उसमें, किस तरह के एज़ोट्रॉप्स होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन करते हैं शो फ्रॉम द रॉयड्स लॉ. तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा नेगेटिव डेविएशन है दैट मींस यू हैव अ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप. जब पॉजिटिव डेविएशन आए देन यू हैव अ मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप. अब आप बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम क्या है बेटा? कोई सोल्यूशन हमारा वैसे मोस्टली आइडियल सोल्यूशन आइडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. राइट? बट कुछ हमारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो इसको एक्सीड कर जाते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो वो किस तरह की डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव. और जो डिक्रीज करेंगे दैट शोज अ नेगेटिव डेविएशन. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉप. वन इज योर मैक्सिमम एंड सेकंड वन इज योर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप. तो नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप आप बात कर रहे हैं उनकी. राइट? Along with that, on the behalf of the maximum boiling azeotrope, you can give the example in which you have to take your solute in the larger quantity and you have to consider your solvent in the lesser quantity. That thing I have taken in this example. That's why I have written 68% of nitric acid. Along with that, how many quantity you are taking for the water molecule here? 20% of water molecule. This is all about your this 17th question. Getting? I hope you understood your this question. Now come on the next one. 18th question. Just read out the statement of this. Complete and balance the following chemical equation. बेटा आपके पास इक्वेशन दे रखी है, जस्ट हैव टू बैलेंसिंग दैट वन. आपने इसको क्या करना है? बैलेंस करना है. इज दिस क्लियर? आपके पास ये इक्वेशन दी थी, ये तो मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्टली. बट फर्स्ट यू जस्ट हैव टू राइट. आपके पास गिवन इक्वेशन बेटा ये है मैग्नेट MnO4 नेगेटिव, इसको मैग्नेट आयन बोलते हैं बेटा. आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन AQ. AQ किसको सिग्निफाई कर रहा है? एक्वस को. हमेशा माइंड में रखना है. Anything that are going to existing in the ionic form that always will be show the aqueous form. आ रहा है समझ में? तो बेटा यहाँ पे आप aqueous form शो कर देंगे मैग्नेट आयन, this one, right? Along with that यहाँ पे iodide आयन दिया था I negative, and along with that H positive. So just have to write the product on the behalf of this given equation. Getting? ये तो बेटा 2, 10 ये मैंने जो न्यूमरल नंबर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है that I haven't written, मैंने ये नहीं लिखे. क्यों? फर्स्टली आई हैव टू टेल हाउ यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम योर रिएक्टेंट. कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है अपने रिएक्टेंट के रिएक्टेंट से. गेटिंग? सो हमेशा बेटा व्हेनेवर यू हैव सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा है जो मैग्नेट आयन है वो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है. मैग्नेट आयन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ आयोडाइड आयन. हमेशा माइंड में रखना है मैग्नेट आयन आयोडाइड आयन को हमेशा I2 में करता है ऑक्सीडाइज. तो बेटा I2 तो प्रोडक्ट आएगा ही आएगा. गेटिंग? इसमें मेन पॉइंट यही है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. इसमें आपको सिर्फ I नेगेटिव पे फोकस करना है. जस्ट फोकस ऑन दिस आयोडाइड आयन. आयोडाइड आयन ऑलवेज विल गिव द आयोडीन. गेटिंग? Now on the behalf of your this given reactant, how many manganese are there? 1. That's why I have written here manganese. मैग्नेट आयन हमेशा मैग्नीज आयन देता है और मैग्नीज हमेशा कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? 2 पॉजिटिव. That's why I have written here this one. अब बेटा यहाँ मैग्नीज भी लिख लिया, आयोडीन भी लिख लिया. अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इसकी. अभी H पॉजिटिव इसको शो कर रहे हैं. दैट मींस दिस रिएक्शन विल बी कैरी आउट इन द एसिडिक मीडियम. और एसिडिक मीडियम में जो हमारी रिएक्शन होती है वी जस्ट हैव टू ऐड द वाटर मॉलिक्यूल to compensate your oxygen atom, right? Now just have to see here how many oxygen on your reactant side. 4 oxygen. For balancing your oxygen I have to add the water molecule on which side where there will be a deficiency of oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन कम होंगे ना बेटा, उसी साइड मुझे वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ऐड कर देने हैं. How many oxygens are there बेटा? 4. That's why I am going to write here 4H2O. I hope you understood this concept. Getting? Now on the behalf of this one,
अब वाटर है, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, नेक्स्ट हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया, कौन सा, हाइड्रोजन. नाउ देयर इज नीड टू बैलेंसिंग दैट वन आल्सो. So just have to see how many hydrogen your product side 4 to the 8. It will be 8. कितना है बेटा, 8 है. Getting? That's why I'm going to multiply this H positive within the 8. 8 H positive. That's why I've written here 8 H positive. Is this clear? I hope you understood this concept. On the behalf of this one, now you have to write this equation. ये तो मेरे पास इक्वेशन थी सिर्फ, जिसमें मैग्नेट आयन, जिसमें मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया, सिंपली लिया है मैग्नेट आयन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में. ये दो चीजें माइंड में रखनी है बस. Getting? Now on the behalf of your this given one, कितने मैग्नेट आयन दे रखे बेटा, रेक्टेंगल में 2 है. That's why मुझे यहाँ पे अगर 2 लाने हैं तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा. अब मैं इक्वेशन का आंसर बता रही हूँ आप लोगों को, पहले आपने सिंपल वे में कर लेना, राइट. अब उसके बाद हाउ मेनी आयोडाइड हियर, 10. बट सिंपल में तो मैंने सिंपल एक ही किया था. अगर मैं यहाँ 10 लगा दूं, अगर एक आयोडाइड 10 आयोडाइड यहाँ पे, सॉरी यहाँ अगर 1 आयोडाइड कितने दे रहा है, I2, तो 10 कितने देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 5 to the 10. दैट्स व्हाई प्रोडक्ट में क्या आ गया बेटा, यहाँ 5/2. होप यू अंडरस्टूड दिस वन, राइट. Now just come on this one next. Here is a 16H positive, but here I have written 8H positive on the behalf of the simple reaction. But 16H positive, that means I have to multiply your H positive in the 2, right? अगर इसको 2 से multiply करें, then it becomes 8H positive. That's why there is need to write here. यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 8 to the 16 तभी बने ना हमारे, और यहाँ 4 to the 8 बन रहा है जब हमारे 8 थे. तो 2 से multiply करूँगी इसको, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा. Then it also becomes 8H2O. Now just to tell you this product within that one, this is the same one, but no need to do the rote learning in this case beta, right. This thing we have learnt in your last class 11 science में beta, redox reaction आपका chapter है, in which we studied about the how you have to balance your redox reaction, right. Same concept you have to implement here for getting the product. So no need to do the rote learning in this case. Mostly students said कि मैडम ये हमारे पास हमें इसमें रट्टा लगाना पड़ता है. No need to do the rote learning बेटा. Firstly, simply you have to write after that on the behalf of the given stoichiometric coefficient in your given equation. You just have to multiply your product within that, and you will get your answer. Got it? Getting? Okay. Now come on the second part of this one. इसके second part पे आ जाइए. Now there is a chromate Cr2O7. इसको क्या बोलेंगे? This is not a chromate, this is a diachromate. Right? अगर CrO4 होता है that is chromate. अब 2 है तो diachromate. ये भी ionic form में है, that's why aqueous में आया है. 6 Fe2 positive will give this one. अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, ये कैसे आया, दैट थिंग आई एम गोइंग टू टेल नाउ, राइट. आप सिर्फ इस पे फोकस करिए बेटा. हमारे पास दिया है यहाँ पे क्रोमेट O7 नेगेटिव which is going to oxidize your Fe2 positive. इसको भी बेटा अभी कुछ ना लिखे, स्टोइचियोमेट्रिक नो नीड टू राइट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन दिस केस आल्सो 2 पॉजिटिव एज इट इज लिख लिया बेटा मैंने. आफ्टर दैट देयर इज अ H पॉजिटिव, ये सारी चीजें लिख ली. अब ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई हैव टू राइट द प्रोडक्ट. फर्स्टली हमेशा माइंड में रखेंगे डायक्रोमेट आयन ऑलवेज ऑक्सीडाइज योर Fe2 पॉजिटिव आयन इनटू Fe3 पॉजिटिव आयन. ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, दोस थिंग आई एम गोइंग टू अंडरलाइन. So just have to keep that in your mind during the balancing of your this kind of reaction. सिर्फ वो चीजें माइंड में रखनी है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. ये डायक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, हमेशा माइंड में रखना है. डायक्रोमेट Fe2 पॉजिटिव को प्रोडक्ट में Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करता है. ये चीज क्लियर है. अब यहाँ से वो तो Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज किया, ये चीज आपको माइंड में रखनी है. रेस्ट ऑफ द थिंग यू जस्ट हैव टू बैलेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन वन. अब यहाँ क्रोमेट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या है क्रोमेट, हमेशा क्रोमियम दे देगा ना हमें, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमें वाटर अलग से लिखना पड़ेगा. तो यहाँ क्रोमियम लिखा. क्रोमियम में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेबल कौन सी होती है, 3 पॉजिटिव. ये माइंड में रखना है आपको. क्लियर. आफ्टर दैट यहाँ H पॉजिटिव है, बट अलोंग विद दैट वन क्रोमेट डायक्रोमेट के साथ हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 7. That's why there is need to add the 7 water molecule here. इसलिए मैंने यहाँ 7H2 ऐड कर दिया. I hope you understood this concept also, right? अब on the behalf of this one given thing, you just have to balancing this one. अब इसके भी यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 क्रोमियम थे, but here is a 1 क्रोमियम. ये तो आयनिक फॉर्म शो कर रहा है, तो इसको क्रोमियम बैलेंसिंग करने के लिए just have to multiply this one simply within the 2. इसको सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Your this chromium is balanced now, right? Fe2 पॉजिटिव 1 है, इधर भी Fe3 पॉजिटिव. कितना बेटा हमारे पास 1 ही है Fe, तो वहाँ पे भी Fe हो गया. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 7 थे, वहाँ 7H2 हो गए. बट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट 7 to the 14, there is need to write the 14H positive in this case. Getting now, you just have to see here how many irons are there. 6
That's why on the behalf of the given statement I am going to write here 6. सेम थिंग आप गेटिंग ऑन योर प्रोडक्ट साइड 6 है बेटा, यहाँ पे भी आप 6 मेंशन कर देंगे, 6 FP3 पॉजिटिव. So this product you are getting here. Simple way, right? So no need to do the learning. You can simply balancing your such kind of equation if that will come in your final exam. So beta within that I'm going to finishing my today's lecture. If you have any doubt in today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section, right? So by tomorrow we will start your section C. Okay, thanks to all beta.